फिर D1 के जी में बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखना है ध्यान से, जो भी तुम्हारा डाउट है, क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, अटेम्प्ट किया हो, दैट मीन्स कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको पूछना है। और ऐसा भी नहीं कि अगर सॉल्व नहीं किए है, क्वेश्चन का सिर्फ सेफ साइज देख रहे हैं कि ये पूछ लेना चाहिए, तो वो भी नहीं करना है। और बाकी अटेम्प्ट क्यों, चाहे सिंपल ही क्वेश्चन क्यों ना हो, नहीं सॉल्व हुआ उसको फिर क्लास में पूछना है। अब यहाँ पे देखो OME, OME, एमई का मतलब क्या, मिथाइल, और ET का मीनिंग क्या होता है, इथाइल। यहाँ पे क्या, ये OME, ये एज ए प्रीफिक्स ही हमेशा यूज होता है। और इसका OME का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, एज ए प्रीफिक्स नेम, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, मिथॉक्सी। सिमिलरली OET का नेम क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, इथॉक्सी। इथॉक्सी। मिथाइल के टर्म, मिथाइल आ रहा है तो मिथॉक्सी, और इथाइल है, ET का मीनिंग क्या होता है, इथाइल, OET, दैट मीन्स इथॉक्सी। अब यहाँ पे ये तुम्हारा मेन चेन, तो तुम्हारा क्या रहा है इसमें, मेन चेन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से, सोच के बताओ सब लोग। राइट से। राइट से, राइट। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों राइट से, क्योंकि पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट्स का आ रहा, दोनों साइड से सेम ही रहेगा, बट अल्फाबेटिकली इथॉक्सी का ई पहले आ रहा एम से, इसको लोएस्ट पोजीशन देना, दैट मीन्स राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। बाकी अब नेमिंग कर लोगे, 3 इथॉक्सी, उससे भी पहले क्या आ जाता तुम्हारा, 2 5 डाइक्लोरो, 2 5 डाइक्लोरो, 3 इथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी हेक्सेन। इस टाइप से सोचना था इसको, 2 5 डाइक्लोरो, 3 इथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी हेक्सेन। और कोई पार्ट डॉट हो इसमें, सेक्शन डी में, पार्ट 1। तो ठीक है, तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, मैं एक ऐसे में रैंडम डॉट लेता हूँ तुम लोगों का, जैसे कि D2 का कोई भी एक क्वेश्चन हो यहाँ पे। देखिए D2 का जो सबसे एक अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हें लग रहा है कि D2 का फिर कंपाउंड्स का नेम ही गिवन है, तो फिर उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, 3 क्लोरो, पेंटेन 1 ऑल। इसमें सबसे पहले क्या सोचोगे, बताओ कोई एक बताओ, इसमें जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले क्या देखना है इसमें, कार्बन कार्बन से। सही, इसमें कार्बन चेन, दैट मीन्स वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, मेन पेंट। सही है, इसमें मेन चेन को देखना है, तो इसमें क्या आ रहा है, वर्ड रूट पेंट। पेंट बोलने का मतलब क्या है कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, 5। 5। ये 5 दिखा देते हैं इस टाइप से यहाँ पे। अब देखना है कि यहाँ पे OL, OL का मतलब कौन सा ग्रुप आ रहा है, अल्कोहल, किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो फर्स्ट कार्बन पे ही एक OH दिखा दोगे। किस पोजीशन पे क्लोरीन है यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे ये Cl, तो Cl को लगा देते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। तो मेन जब भी कंपाउंड्स का नेम ही गिवन हो, उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले वर्ड रूट को देखना है, वही इंडिकेट करता है कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है। और उसके बाद फिर जो फंक्शनल ग्रुप है जिस पोजीशन पे है उसको मेंशन कर देना है, जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको मेंशन कर देना है। ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में, उसका नेम ही गिवन हो और स्ट्रक्चर पूछा जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से सोचना है। चलो ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन डी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन डी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बताओ इसमें कोई डाउट हो, स्नो का डाउट भी था, इससे बताओ क्या डाउट था उसमें। पार्ट 2 का D1 आशीष का। सर D2 भी है। D2 भी है, तो ठीक है देख लेते हैं, D1 D2।
और किन्हीं का कोई डाउट इसमें? अब D1 में तुम्हें क्या दिक्कत इसमें क्लास में कराया गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें जो ग्रुप दिया हो उसी में कंपेयर करना है। ये ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड सही है, वो सब तो टेबल जो ड्रॉ किए हुए थे उसी से चेक करके बताना था वहां पे है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, सही है वो। बट NH2 सबसे लास्ट में होता है, जो अमाइन ग्रुप है, ये ऑप्शन में जो ग्रुप अमाइन लास्ट। ग्रुप दे रखा है वो सबसे लास्ट में होता है, तो ये इनकरेक्ट है। बी की बात करें तो एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल और लास्ट में अमाइन, तो आंसर बी आ जाता। ये तो प्रायोरिटी ऑर्डर से चेक करो, कर सकते हो। D2 की बात करें हम लोग, D2 में थोड़ा करेक्शन है वहां पे, जो Br का पोजीशन वो डिस्प्लेस हो चुका है वो D2 में। बाकी वो सो सकते थे खुद से, CH3OH, CH2, 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 C, Br इस कार्बन पे आ रहा है यहाँ पे। तो मेन चेंज तो तुम्हारा ये आ गया। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें इसमें, लेफ्ट या राइट से? लेफ्ट से। सर वो BR लास्ट पे। ये Br लास्ट कार्बन पे नहीं है, जो सेकंड लास्ट कार्बन वहां पे 2 Br है, क्योंकि लास्ट में तो CH3 है, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। दैट मीन्स ये दोनों Br इस कार्बन पे है यहाँ पे। वो करेक्शन थोड़ा है उसमें, मिसप्रिंटिंग है वहां पे वो। तो दोनों Br किस होगा सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे। इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट करता है वो लेफ्ट साइड से। क्यों लेफ्ट साइड से? क्योंकि यहाँ पे OH आ रहा है, फंक्शन ग्रुप आ रहा है, और यही इसमें सीनियर फंक्शन ग्रुप आ रहा है। इसी को लोएस्ट पोजीशन देना है नंबरिंग में। 1 2 3 4 5 6 7, तो नेम क्या जाता? 6,6 डायब्रोमो हेप्टेन टू ऑल। देख लो बाकी नेमिंग क्या है उसका। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि Br ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, बट उससे पहले अगर सीनियर फंक्शन ग्रुप कोई भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देना होता है नंबरिंग में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड। ये तो ध्यान रखोगे सबसे पहले। चलो और कोई डाउट है इसमें, या हो गया अब? तो ठीक है, इसमें अगर डाउट हो गया है तो एक DPP भी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा कल टेस्ट है तो डिस्कशन करने से ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इसी टाइप का क्वेश्चन आना है, तो उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो सके, इसलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट से पहले। नेक्स्ट है इसमें DPP। DPP नंबर A5, A4 तक डिस्कस हो चुका था, DPP नंबर A5। बताओ इसमें क्या डाउट है? और इसका क्वेश्चन तो मुश्किल से आधे घंटे भी सॉल्व बैठ जाओगे सॉल्व करने, आधे घंटे में सॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ बताओ इसमें DPP नंबर A5 में है। कर लियो पूरा DPP, कोई डाउट नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। जिनका भी जो डाउट है वो बताओगे प्रॉपर यहाँ पे, दूसरे का वेट नहीं करना है कि कोई और पूछे तो फिर मेरा भी हो जाएगा डाउट। सीरियसली अगर अटेम्प्ट किए हो, टाइम दिए हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो उसको तो पूछना है क्लास में। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और भी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है वहां पे। CH3 CH2 CH, नीचे पे आ रहा है यहाँ पे CH2 CH3 NCH3 CH2 CH2 CH3। कितने डिग्री का अमाइन है ये जो अमाइन आ रहा है, इस अमाइन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे? 3 3 डिग्री। डिग्री अमाइन।
सही है। तो यहाँ पे अमाइन का डिग्री किस बेसिस पे देखते हैं कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, 1 2 3, दैट मीन्स ये 3 डिग्री अमाइन। और जब 3 डिग्री अमाइन होता है, इसमें जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसी को मेन चेन लेते हैं। इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है यहाँ पे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है यहाँ पे 5 एटम्स का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लॉन्ग इस साइड 5 कार्बन, इस साइड एक ही कार्बन आ रहा है और यहाँ पे 3 कार्बन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये मेन चेन हो जाता है। क्लियर है? मेन चेन का नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट साइड से या नीचे से स्टार्ट करते हैं सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 2 देख लेते हैं। बाकी और भी कोई डाउट है तो वो चेक करो इसमें डीपीपी। इसमें यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्या आ गया मेन चेन, और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों किससे कनेक्टेड है, एन से। इसको एन के टर्म में लिखना होता है। इसको क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल किससे कनेक्टेड है, एन से। और ये क्या है, प्रोपाइल, 3 कार्बन का। सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन मिथाइल एन प्रोपाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। पेंटेन सेचुरेटेड है तो पेंटेन किस पोजीशन पे आ रहा है, ये नाइट्रोजन ग्रुप मेन चेन के 3rd कार्बन पे, पेंटेन 3 अमाइन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको ध्यान से देखना है कि 3 डिग्री अमाइन का नेमिंग कैसे करते हैं। तो क्लास में भी किए हुए हैं और यहाँ पर भी दोबारा देखोगे ध्यान से। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वही मेन चेन रहेगा जो नाइट्रोजन कनेक्टेड आ रहा है। और इसमें ये गलती नहीं करोगे कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 2 3 ऐसे कौन नहीं करना है। पहले मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन का, देन नंबरिंग किसी इस एंड से स्टार्ट करो या इस एंड से कहीं से स्टार्ट करो। इस प्रोसेस में इसको अगर लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है इस कार्बन को जिससे कि अनकनेक्टेड है, तो देखना वहां पे। इसमें तो किसी भी साइड से स्टार्ट करो, इसको 3rd पोजीशन ही मिलना है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि द कंपाउंड 2 इथाइल हेक्स 2 इन 1 थायोल। देखो यहाँ पे कंपाउंड का नेम ही दे रखा है, 2 इथाइल हेक्स 2 इन 1 थायोल। और जो तुम्हारा नोमेनक्लेचर का सिलेबस है, जितना तक हम लोग क्लास में कर लिए हैं उतना ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहना है, ये ध्यान दोगे। तो जितना क्लास में कराया गया थ्योरी उतना ही रिवाइज करोगे प्रॉपर। और जो जहां तक क्लास में ये डीपीपी डिस्कशन हो चुका है यहाँ तक का ही ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा। 2 इथाइल हेक्स 2 इन 1 थायोल। तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, हेक्स, दैट मीन्स मेन चेन कितने कार्बन का होगा, 6 का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं उनका, पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हेक्स 2 इन, तो हेक्स 2 इन का मतलब क्या है कि 6 कार्बन का मेन चेन, ये ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6। किस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, इसमें 2nd पोजीशन पे। 2 इन किस पोजीशन पे ये थायोल ग्रुप है तुम्हारा, 1 थायोल, दैट मीन्स 1st पोजीशन पे ही तुम्हारा एसएच है। किस पोजीशन पे तुम्हारा इथाइल है, 2nd पोजीशन पे, तो यही तुम्हारा क्या रहा है इसमें, इथाइल। बाकी ऑप्शन चेक कर लो किस टाइप कहाँ पे आ रहा है इस टाइप का। मैंने बाउंड लाइन फॉर्म में ड्रॉ किया, वो कंडेंस फॉर्म में दे रखा है, तो चेक कर लो। बेसिकली एसएच लास्ट में होगा, डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे है, और इसी पोजीशन पे एक इथाइल भी है। जब भी कोई नेमिंग गिवन हो तो इस टाइप से स्ट्रक्चर सोचना है। हाँ बताओ। सी ऑप्शन है। सही है, चेक कर लो जो भी आ रहा है उसमें। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि विच इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है। मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे 5 एंड 8 एंड 10 दो क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है? ये कुछ कॉमन नेम दे रखा है, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग पढ़े हुए थे स्टार्टिंग के 3rd या 4th लेक्चर में, CH3 CH ये क्या था? आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे OH। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल। ये तुम्हारा ए ऑप्शन में है। फिर मैं सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ। बी में बोला जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ही क्या बोला जा रहा है? सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ये क्या रहता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये OH, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इसी को सेकेंडरी ब्यूटेनॉल बोला जा रहा है। 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल क्या होगा तुम्हारा? 1 2 3 पेंटेन टू ऑल, और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा? 3rd पोजीशन पे मिथाइल। डी ऑप्शन में है पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल क्या रहेगा? पेंटेन, और फर्स्ट कार्बन पे ही OH। अब इसमें देखना है कि कौन सा अल्कोहल विच इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे जो OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री क्या यहाँ पे है? 2 2 डिग्री। कार्बन का डिग्री कैसे चेक करते हैं? जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से 2 कार्बन ये कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड जो OH आ रहा है इसको लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है। सिमिलरली यहाँ पे बी ऑप्शन में, यहाँ पर भी ये क्या आ रहा है? सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से अटैच OH, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर भी इस कार्बन का डिग्री चेक करोगे, सेकेंडरी कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से अटैच सेकेंडरी अल्कोहल। बट यहाँ पे जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 डिग्री। 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन ये कनेक्टेड है यहाँ पे, और जब 1 डिग्री आ गया तो इसको क्या बोले हम लोग? ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, तो आंसर क्या आ जाता है? डी, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में द IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी। क्वेश्चन नंबर 10 आगे हम लोग आज पढ़ाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आगे का पार्ट है। सर उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा पर? स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी वो उसमें अलग फंक्शन ग्रुप आ जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH Br, ये स्ट्रक्चर होता है उसका। इसमें जो फंक्शन ग्रुप आ जाता है वो अमाइड। अमाइड का अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ये हम लोग आज पढ़ लेंगे कि अपने आप कर लोगे फिर। चलो ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि आगे का पार्ट है कि हम लोग आज पढ़ लेंगे तो फिर हो पाएगा। चलो ठीक है, हम लोग आगे फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, 1 2 एग्जाम्पल देखे थे, बट फिर भी मैं स्टार्ट से ही स्टार्ट कर देता हूँ फिर। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे, नोटबुक अपना निकालोगे, सब लोग नोट करना शुरू करोगे। ईस्टर, इसके लिए मैंने टेबल ड्रॉ कर रखा था, और इसलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट करवाया था। जो लोग नोट नहीं कर पाए थे नेटवर्क इशू के कारण, मैं फिर से नोट कर देता हूँ यहाँ पे। पॉइंट क्या था उसमें? ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू, ग्रुप विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, connected to oxygen atom, group which is directly connected to oxygen atom is written first separately, is written first separately। तो ईस्टर में जहां भी आता है ईस्टर, तो उसमें एक ये पॉइंट ध्यान रखना उसके नेमिंग में। HC डबल बॉन्ड, जो लोग कुछ एग्जांपल लिख चुके होंगे तो वो मत लिखोगे अभी यहाँ पे।
CH3. Next example, CH3 CH2, C double bond O. एग्जाम्पल डिफरेंट भी हो सकता है, स्टेप से CH2 CH3. इस 3 कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे ईस्टर, तो फंक्शनल ग्रुप देखना है कि यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ईस्टर है ना कि एल्डिहाइड. ये क्या रहा है तुम्हारा, ईस्टर, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन भी आ रहा है, दैट मीन्स ये ईस्टर आ रहा है. यहाँ पे जो ईस्टर में ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसका नेम क्या है, मिथाइल. जो ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ग्रुप which is directly connected to oxygen atom is written first separately. यहाँ पे इस ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, CH3, मिथाइल. मिथिल, जो भी रीड करो, मिथाइल या मिथिल. मेन चेन कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का. इसका करेक्ट नेम क्या आ जाता है इसमें, मिथाइल मीथेन. मिथेनोएट. इसके लिए सफिक्स क्या आता है ईस्टर के लिए, ओएट. आई थिंक अब तो टेबल याद हो गया होगा सबको. हाँ. चलो ठीक है, जिनको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है. जिनको अभी भी याद नहीं तो खुद रियलाइज करो, तुम्हें पता होना चाहिए. अगर अभी भी याद नहीं हुआ है उसको याद करना है वहां पे. ऑफलाइन लेक्चर है नहीं जो कि मैं तुम्हें बैठ के याद कराऊं. ऑफलाइन लेक्चर अगर यही होता, मैं क्लास में सारे बच्चों जिनको याद नहीं तो मैं याद करवाता हूँ. बट इतना अब इस लेवल में आने के बाद खुद से सोच सकते हो कि एक टेबल उतना लर्न किया जा सकता है. मिथाइल मिथेनोएट, इसमें जो मेन चेन स्टार्ट होता है हमेशा C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से. तो मेन चेन यहीं से स्टार्ट होना है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3. और कार्बन चेन लेना है तो 1 2 3 इधर जाना है. यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है, इथिल. इथिल. सब लोगों को बताना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं. तो प्रॉपरली जब पूछा जाए तो उसमें सब लोगों को बताना है. ये क्या रहेगा यहाँ पे, इथिल. ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, तो इसको सबसे आगे लिखना होता है यहाँ पे, इथाइल. इथिल प्रो. मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, 1 2 3. तो 3 कार्बन का मेन चेन, वो क्या रहेगा इसमें, प्रोपेन. ओएट. और इसका ओएट. सफिक्स क्या है, ओएट, प्रोपेनोएट. सिंपल सा है. लास्ट वाले में देखना है इसका नेम क्या होगा, कोई ट्राई करो इसमें, बताओ इसका नेम. सर मिथिल प्रोपेनोएट. नहीं, लास्ट वाले का नेम सही है, साइड. बाकी लोग भी ट्राई करो. अब यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है. अब ये ईस्टर है तुम्हारा, प्रोपाइल इथेनॉइड. सही है, बिल्कुल करेक्ट है. वहां पे वो क्या रहेगा, प्रोपाइल इथेनोएट. तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप अब ये है तुम्हारा इस साइड. ये क्या रहेगा, प्रोपाइल. और मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 ही कार्बन का मेन चेन. ये क्या आ जाता है तुम्हारा, प्रोपाइल इथेनोएट. प्रोपाइल इथेनोएट. क्लियर है यहाँ पे है. तो मेन चेन हमेशा C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से स्टार्ट होगा, और ये 1 2 2 ही कार्बन का. और यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड ये ग्रुप आ रहा है, इस केस में यहाँ पे है. इस टाइप से सोचना था. एक मिनट. हाँ चलो देखते हैं आगे हम लोग फिर. अभी प्रोपाइल इथेनोएट तैयार आयुष. ये इस टाइप का काफी एक पैटर्न पे अगर नेमिंग करोगे काफी आसान हो जाता है. एक एग्जांपल और देख लें यहाँ पे हम लोग, C डबल बॉन्ड O. रैंडम से इस टाइप का ड्रॉ करोगे इसमें, C डबल बॉन्ड O. इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें कि ग्रुप क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे ईस्टर. ईस्टर.
और ईस्टर में जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखना है। ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मिथाइल। मिथाइल। अब मेन चेन स्टार्ट करना था, मेन चेन कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या रहेगा तुम्हारा 1 2 3 4। अब देखना कि जो सेकंड कार्बन है कनेक्टेड है, तो यहाँ से स्टार्ट करके मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना, वही मेन चेन होगा। ये 1 2 3 4, ये क्या हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड मिथाइल था उसको सबसे आगे लिख लेना था सेपरेटली, देन 2 मिथाइल, इसके बीच में हाइफन वगैरह भी नहीं देना है वहां पे। 2 मिथाइल, मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, ब्यूटेनोइड। ब्यूटेनोइड। क्लियर है? इसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी है तो इस टाइप से सोचना है यहाँ पे। चलो कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसी का कुछ और एग्जांपल। अब देखो इसमें होता है कि अभी हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, तभी भी एक पैटर्न पे सब लोग नहीं बता पा रहे हो, बट वही जब सारा फंक्शन ग्रुप एक साथ आ जाता है तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना है। तो जब प्रॉपर रिवीजन करोगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, तो फिर चीजें धीरे धीरे याद हो पाता है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देख रहे थे, ये स्टडी ग्रुप है और वही सीनियर ग्रुप है, दैट मीन्स हमेशा एज है सफिक्स यूज कर रहे हैं। अब इसका एज है प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं वो देखना है। और कोई भी अगर नहीं नोट कर पाता तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो तुरंत बताओगे सर वेट। ऐसा नहीं कि बस मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ तुम प्रॉपर नोट ही नहीं कर पा रहे हो, फिर रिकॉर्डिंग देख करके नोट करो तो एक्स्ट्रा टाइम जब बर्बाद होगा तुम्हारा। यहीं पे 5-10 सेकंड बोल दोगे तो मैं वेट कर लूंगा वहां पर। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, OCH3। एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ साथ में ही। C डबल बॉन्ड O, OH, CH2, 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 OC डबल बॉन्ड O, CH3। अब यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस फर्स्ट एग्जांपल में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एंड ईस्टर। 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 यहाँ पे दो दो ग्रुप ईस्टर। प्रेजेंट है। जब भी क्वेश्चन आता है इसी तरह सोचना है कि इसमें दो दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सबसे सीनियर है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे टॉप पे था टेबल में। और ये अगर सीनियर ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होना है, 1 2 3 4। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जूनियर ग्रुप। और ये कैसे ट्रीट होगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका एज ए प्रीफिक्स यूज करना है यहाँ पे। नीचे वाले एग्जांपल में भी दोनों को एक साथ अगर देखें यहाँ पे, इसमें भी दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ईस्टर आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, OC डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी जो मेन चेन स्टार्ट होगा इसी कार्बन से, यही सीनियर ग्रुप है, 1 2 3 4। और ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स। अब यहाँ पे देखो जाकर के मैंने टेबल भी ड्रॉ करवाया हुआ है कि ईस्टर के लिए दो दो प्रीफिक्स था। क्या क्या नेम था उसका? अल्कोक्सी कार्बोनल। अल्कोक्सी कार्बोनिल और दूसरा था अल्केनोइल ऑक्सी। तो दोनों प्रीफिक्स का क्या क्या यूज है, कब यूज करेंगे, इस दो एग्जांपल से क्लियरली समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखोगे सब लोग यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। ये भी ईस्टर है और ये भी ईस्टर ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है।
बट यहाँ पे मेन चेन से सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है और यहाँ पे मेन चेन के साइड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है यहाँ पे। तो जब मेन चेन के साइड से अगर सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है ईस्टर का, तो उस केस में जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल। और अल्कोक्सी कार्बोनिल को अगर दो पार्ट में ब्रेक करके सोचो, यहाँ पे इसमें ये वाला जो पार्ट है OCH3, OCH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने अभी देखा भी था जस्ट, मिथॉक्सी। इन जनरल क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। बट CH3 आ जाए, मैं जो यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ OCH3 को, OCH3 का नेम क्या है, मिथॉक्सी। और सी डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल। ये क्या यहाँ पे, कार्बोनिल। इसी दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मिथॉक्सी कार्बोनिल। CH3 के जगह अगर इथाइल होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथॉक्सी कार्बोनिल। उसका ये जनरल पैटर्न होता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, ये प्रीफिक्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड था, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड, मिथॉक्सी कार्बोनिल। 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। ब्यूटेनोइक एसिड। सही है। बाकी मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था तुम्हारा वो है यहाँ पे अल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका जनरल प्रीफिक्स होता है। स्पेसिफिक अगर CH3 है तो उसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। C2H5 होगा, इथॉक्सी। 3 कार्बन का होगा तो प्रोपॉक्सी, इस टाइप से नेम देते हैं वहां पे। 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। सेकंड वाले का IUPAC नेम क्या होगा, इसमें भी 4th पोजीशन पे ये ग्रुप आ रहा है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन अगर मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अल्केनोइल ऑक्सी। अल्केनोइल ऑक्सी। और अल्केनोइल ऑक्सी बोलने का मीनिंग है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड आ रहा है मेन चेन वो तो है ही, अब इसमें ये 2 कार्बन आ रहा है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड O CH3, और 2 कार्बन अगर आ रहा है यहाँ पे है, इसके लिए जो वर्ड यूज करें वो क्या रहता है, अल्केनोइल तो जनरल टर्म है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, इथेनॉइल। इथेनॉइल ऑक्सी। 4 इथेनॉइल ऑक्सी। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ब्यूटेनोइक एसिड। तो दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करें, तो ये क्लियर यहाँ पे याद रखना है तो मैं, सही है। इसमें आयुष मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, ये जो सी डबल बॉन्ड OCH3 है, तो सी डबल बॉन्ड O मेन चेन के कार्बन में कनेक्टेड है, देन अल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स यूज करेंगे। और अगर ऑक्सीजन एटम ईस्टर का मेन चेन से कनेक्टेड हो और ये एज ए प्रीफिक्स आ रहा हो, उसको हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, अल्केनोइल ऑक्सी। ये खुद से अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हो तुम लोग। To when oxygen atom is connected to main chain, then alkanoyl oxy is used, and when C double bond O is connected to main chain carbon, then alkoxy carbonyl is used. इसको नोट डाउन करो प्रॉपर, और बाकी खुद से लिख लो यहाँ पे लैंग्वेज में, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। To when oxygen atom is connected to main chain, then alkanoyl oxy is used as a prefix, or when C double bond O is connected to main chain, then alkoxy carbonyl is used. हाँ से बताओ क्या डाउट। तो ठीक है, डॉट नेट इसको कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। एक एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग, सी डबल बॉन्ड OH। रिंग में सर्कल का मतलब क्या, वो बेंजीन की बात किया जा रहा है वहां पर। O C डबल बॉन्ड OCH3, इसका IUPAC नेम बताना यहाँ पे।
जो लोग नोट कर चुके उसको ट्राई करो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सोचने कैसे स्टार्ट करना है, कुछ भी रटना नहीं है। कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, आप बताओ। सर इथेनॉक्सी बेंजिल बेंजिलोइक एसिड। थोड़ा सा करेक्ट करना था इसमें, किस पोजिशन, ये सीनियर ग्रुप है, ये 1 सी बेंजिल कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी है, थोड़ा और करेक्ट, और इसका पोजीशन भी देना था यहाँ पे। ये सेकंड पोजीशन पे ये पूरा ईस्टर ग्रुप आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि ये मेन चेन के साइड से कौन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। तो दोनों में से कौन सा प्रीफिक्स यूज हो यहाँ पे, अल्केनॉइल ऑक्सी। और अल्केनॉइल ऑक्सी का मीनिंग क्या यहाँ पे है कि 2 कार्बन का सब चेन टाइप्स आ रहा है, 1 2 2 कार्बन का चेन, इसलिए क्या लिखेंगे, इथेनॉइल, इथ आ रहा है 1 2, ये क्या रहेगा 2 इथेनॉइल ऑक्सी। इसको ब्रैकेट में रख सकते हो या इसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन बेंजीनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेंजीन डायरेक्टली जो सीओएच ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, ये सब चीजें भी ध्यान रखना है कि सीओएच ग्रुप सीनियर ग्रुप है, वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है। इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होता है यहाँ पे। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। ये इसका आईपीएससी नेम हो गया, और इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है, इनके इंटरेस्टिंग भी है। इसका कॉमन नेम होता है, इसी कंपाउंड का हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन, जो कि डेली लाइफ में सुनते भी हो, एज ए पेन किलर यूज किया जाता है। इसी कंपाउंड्स का नेम क्या है, एस्पिरिन, कॉमन नेम। और इस कंपाउंड्स का जो एस्पिरिन आ रहा है नेम, एज ए पेन किलर यूज किया जाता है, सबको पता है इसमें। चलो इसको कॉपी करो, फिर और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं इस टर्म में। तो ठीक है, नोट कर चुके हो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। सही, इसमें प्रैक्टिस भी होना चाहिए। जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखूं खुद से ट्राई करना, नहीं तो सिर्फ अगर नहीं हो पा रहा सिंपली नोट, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसको कॉपी कर सकते हो। और कॉपी भी करें तो ऐसा नहीं कि एक एक लाइन सुन रहे हैं यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, समझ के इसको खुद से नोट कर लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो 2 मिनट। 1 मिनट। और बिल्कुल किसी भी टाइप का डाउट आता है तो मैं क्लियरली बताओगे, इसमें रिवाइज कर रहे हो, उसमें कुछ भी तरह का डाउट आता है मेरे पार्ट में, या इवन किसी भी सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट टीचर से बात करो, सर इस पार्ट में दिक्कत आ रहा है। या जब जैसे मान लो कल पेपर दोगे, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने में तुमसे दिक्कत जा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अभी एनालाइज करना है। और उसको फिर टीचर से जाके डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन लेक्चर में पूछना है, सर इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये सब चीजें जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ पाएगा। डन सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड OCH3, और इसमें कुछ ग्रुप आ जाए यहाँ पे तुम्हारा, इस कंपाउंड्स का आईपीएस नेम बताना है। यहाँ पे देखना है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो कौन सा है, ईस्टर, C डबल बॉन्ड OCH3। और ईस्टर ये अगर सीनियर ग्रुप है तो उसमें जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है, CH3, मिथाइल। मिथाइल, इसको तो लिख ही लेना है सबसे पहले। अब इसमें देखना है कि ये ईस्टर डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और ईस्टर अगर डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो मेन चेन यहाँ पे रिंग ही होगा, जब भी डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा हो ईस्टर रिंग से। और इस मेन चेन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी कार्बन से, ये 1 2 3
4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। 2 इथाइल। सही, बिल्कुल। वो क्या रहेगा? 2 इथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। साइक सही, बिल्कुल। साइक्लोपेंटेन। और क्या होगा? ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स अल्कोक्सी। और स्पेशल सफिक्स क्या रहेगा? कार्बोक्सिलेट। ये क्या रहता है? कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज करना है, यहाँ पे ओएट यूज नहीं करना है। और स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलेट। एक और एग्जांपल देख लें यहाँ पे, तो कोई भी एग्जांपल इस टाइप से आ रहा है तो उसको सोच सकते हो वहां पर। CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीनिंग यहाँ पे आ जाए, इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा तुम्हारा? कौन बताओगे? कोई बताओ एक सोच के। क्या आएगा इसका नेम? चलो देखते हैं यहाँ पे। इसमें जो बेंजीन ग्रुप, इथेनॉइड। फिर से बताओ। बेंजीन इथेनॉइड। बेंजीन इथेनॉइड नहीं। अब यहाँ पे जो आ रहा था यहाँ पे, जैसे कि इस केस में, चाहे इसी एग्जांपल में लिख रहे थे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है, इस CH3 को क्या लिख रहे थे? मिथाइल एज ए ग्रुप नेम। इसको हम लोग मीथेन नहीं लिख रहे थे। इसका बेंजीन का एज ए ग्रुप नेम क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम फिनाइल। 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 ये क्या लिखोगे? फिनाइल। बाकी करेक्ट था, इसको कर करना। तो ये क्या होगा? फिनाइल। और 2 कार्बन का मेन चेन इथेनॉइड। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रिंग से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो रिंग है ये अलग है। यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्टली स्टार कनेक्टेड नहीं है। कब हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है? जब इस टाइप से होता। एक ये भी एग्जांपल नोट कर लेते तुम यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O CH3 या C2H5। यहाँ पे जो स्टार है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है। ये इसका नेम क्या होगा? सोच के बताओ लास्ट वाले का। इथाइल बेंजीनोएट। इथाइल बेंजीन। बेंजीन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। इथाइन बेंजीन कार्बोक्सिलेट। या बाकी इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, इथाइल बेंजोएट भी लिखा जाता है शॉर्ट में। इथाइल बेंजोएट। बट बेंजीन ओएट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे शॉर्ट में बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट। या फिर IPSC अगर करेक्ट लिखना है इसमें, तो इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, जो स्पेशल सफिक्स है उसको यूज करना है। ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यहाँ पे क्या यूज करना है? फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें ये देख रहे थे स्टार का IPSC नेमिंग। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है इसमें अमाइड। हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप का जितना भी वेरिएशन हो सकता है, जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हम उतने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, IPSC नोमेनक्लेचर। तो मैं नेम लिखने आ गया कंपाउंड्स का, तो आगे जितना भी अगर कंपाउंड आता है तो उसका अगर नेम भी पता है तो तुम्हारा लगे कि ये कंपाउंड का नेम तो पता है, उसका जो बाकी जो भी कुछ आगे पढ़ना होगा वो फिर इजिली सीख पाओगे। दैट मीन्स तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस चैप्टर को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करना है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग। यस सर। और बाकी एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि टाइम हो रहा है तो 10 मिनट पहले ही निकल गए, लीव कर गए।
उसमें कोई भी बेनिफिट मैं स्टार्टिंग क्लास से ही बताते आ रहा हूँ, क्लास अटेंड करना है तो पूरा अटेंड करो, या नहीं करना है कुछ और भी है तो उसमें फिर लेक्चर अटेंड करने का फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा कर रहे हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है फिर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइड। इसके लिए मैं जल्दी से एक टेबल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे। इसके लिए फंक्शन ग्रुप क्या रहेगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसके लिए जो तुम्हारा सफिक्स रहेगा यहाँ पे अमाइड। अमाइड ही, और स्पेशल सफिक्स क्या था इसके लिए वो बताओ सब लोग। कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्जामाइड। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, कार्बोमोल। कार्बामोइल, CRBAMOYL, कार्बामोइल। और इसका जो जनरल नेम आ जाएगा तुम्हारा अल्केनामाइड। अल्केनामाइड। अल्केन में ही अमाइड को ऐड करना था और ई को हटा देना था यहाँ पे, अल्केनामाइड। एग्जाम्पल्स इसमें यहाँ पे है, HC डबल बॉन्ड NH2, CH3C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2। देखते हैं नेम क्या होगा, बस एक एग्जांपल में और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपाउंड का जो नेम आएगा, तो कुछ लोग बता भी रहे हो उसका नेम। देखते हैं वहां पे ओमकार फर्स्ट वैसे करेक्ट था। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसमें, HC डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये एल्डिहाइड है क्या। एल्डिहाइड कब होता, जब HC डबल बॉन्ड इधर कोई कार्बन चेन होता इस साइड, देन एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या आ गया, NH2 आ गया। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, अमाइड। और जब अमाइड सीनियर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही कार्बन इसमें प्रेजेंट है, एक ही कार्बन क्या होता है, सेचुरेटेड है ये AN, और इसके लिए सफिक्स क्या, यही सीनियर ग्रुप है, अमाइड, मीथेनामाइड। सेकंड कंपाउंड का नेम क्या होगा सब लोग बताओ। इथेनामाइड। दो कार्बन का मेन चेन, फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अमाइड, C डबल बॉन्ड NH2। अमाइड को C डबल बॉन्ड NH2 इस टाइप से लिखा जाए, या इसी को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया जाए CONH2। ये भी तुम्हारा क्या है इसमें, अमाइड। ये दोनों तरीका याद रखना यहाँ पे। इसका नेम क्या होता है, दो कार्बन का मेन चेन, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, चेन यहीं से स्टार्ट होता, इथेनामाइड। अब इस दोनों कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी देखना है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का कॉमन नेम क्या है, एक कार्बन के लिए है, फॉर्मलामाइड। फॉर्मामाइड। हम लोग क्लास में कर चुके हैं, एक ही कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या था, कॉमन नेम में फॉर्म। तो फॉर्म में क्या ऐड कर रहा है, अमाइड, फॉर्मामाइड। सेकंड का नेम क्या आ जाता है, एसिटामाइड। एसिटामाइड। तो कॉमन नेम भी दो कार्बन तक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और बाकी आसान भी है, फॉर्मामाइड एंड एसिटामाइड। थर्ड का ये IPSC नेम, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। 2-मिथिल ब्यूटेनामाइड। सही, बिल्कुल सही है, 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ये क्या होगा यहाँ पे, ये अमाइड है, ये 1 2। अब देखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अमाइड, और यही सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
1 2 और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं 3 4, जो बाकी का मेन चेन रिडक्शन रूल है। 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, 4 कार्बन का मेन चेन। लास्ट वाले का नेम कौन बताओगे? मेन चेन कितने कार्बन का लास्ट वाले कंपाउंड्स में? 4. 5 सर 5 कार्बन का। Yes, sir. 5. बाकी लोग भी बताओ, और सब लोग बताओ मेन चेन कितने कार्बन का? 4. 6 देखो Five. सब लोग आ रहा है 4 5 6। 6 अमाइड 2n अमाइड। अब देखो यहाँ पे मेन चेन जो रहेगा बेसिकली यहाँ पे 5 कार्बन का, तो मेन चेन अमाइड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, किसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना था। तो जब भी चेन इनिशिएटिंग ग्रुप हो तो नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट करना, 1 2। अब क्वेश्चन आता है सर 3 किसको दें, मेन चेन किसको लें यहाँ पे? तो मल्टीपल Double बॉन्ड bond. को मेन चेन में इंक्लूड करना है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम ही क्यों ना हो। तो मल्टीपल बॉन्ड में इंक्लूड करने के बाद मान लेते हैं कि इधर भी एक डबल बॉन्ड अगर होता तो फिर हम लोग इधर भी एक डबल बॉन्ड, इधर भी एक डबल बॉन्ड, और जब इधर लेफ्ट साइड आते हैं इसमें 6 कार्बन आ जाता है, यहाँ पे है, देन ये मेन चेन हो जाता। बट ये इधर डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स मेन चेन हमारा यहाँ पे ये है। क्लियर है? 1 2 Yes, sir. 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेन चेन हो गया। और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा? ब्यूटाइल। सही है, बिल्कुल, वो क्या है? ब्यूटाइल। और स्टेट चेन है तो मोर स्पेसिफिक, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल भी बोलते हैं, या ब्यूटाइल भी बोला गया तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल का ही मीनिंग आता है। 2 नॉर्मल ब्यूटाइल या सिंपली ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल का मतलब क्या था? नॉर्मल ब्यूटाइल। अब बताओ मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है? 5 का। 3 पेंट 3 इन अमाइड 1 अमाइड या सिंपली अमाइड। 1. पोजीशन अगर नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब क्या है अमाइड का? कि फर्स्ट पोजीशन इसी को मिला होगा, या पोजीशन दे भी देते तो वो गलत नहीं है। पेंट 3 इन 1 अमाइड, वो भी करेक्ट है। क्लियर है? यहाँ पे ये है, किस तरीके से सोचना है इसको। अब आगे देखोगे इसमें यहाँ पे ये जो अमाइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में 1 degree है। सही है, बिल्कुल। ये कितने डिग्री का अमाइड था? यहाँ पे है 1 डिग्री अमाइड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है। ये 1 डिग्री अमाइड, ये भी 1 डिग्री अमाइड, ये भी 1 डिग्री अमाइड, और ये भी 1 डिग्री अमाइड आ रहा है। अगर हम लोग 2 डिग्री अमाइड का कुछ एग्जांपल देखें यहाँ पे, वो क्या रहेगा देखते हैं। अभी यहाँ तक कॉपी करो सब लोग। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे है ये प्राइमरी अमाइड आ रहा था 1 डिग्री अमाइड का, आईपीएससी नेमिंग है। और अमाइड का डिग्री नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, वो चेक करते हैं लोग वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये अमाइन के जैसा होता है NHCH3। तो ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो पहले। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर वो एन ब्यूटाइल कैसा है? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम तो समझ। एन ब्यूटाइल के साथ यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप को 4 कार्बन आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटाइल। तो सिंपली Yes. ब्यूटाइल लिखो,
या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल। तो स्टार्ट में पढ़े थे एन का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नॉर्मल ब्यूटाइल क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका और भी डिफरेंट फॉर्म होता है। आइसो ब्यूटाइल भी होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी होता है, जो आज हम लोग डिस्कशन में देख भी रहे थे। बट कुछ Yes, नहीं sir. लिखा जा रहा है, सिंपली ब्यूटाइल, तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल का ही मीनिंग आता है। तो सिर्फ ब्यूटाइल लिख सकते हो या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल। Thank you, sir. समझा। सर मंडे से ऑफलाइन क्लास चालू होने वाले, मीन्स अगले मंथ से। हाँ, क्या बता रहे हो? सितंबर से ऑफलाइन क्लास चालू होने वाले हैं क्या? चलो ठीक है, एक पॉइंट और भी मैं बताता हूँ। अगर कुछ मुझे पूछना हो तो इंग्लिश या हिंदी में पूछ सकते हो, मराठी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। जब भी है पूछना हो कुछ तो हिंदी में ही पूछोगे। तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा था कि सितंबर में ऑफलाइन, जैसे ही गवर्नमेंट का परमिशन आता है, हो सकता है कि 6 सितंबर से परमिशन अगर मिल जाएगा, ओपन होगा, जैसा कि अभी चांसेस बन रहा है, पेपर वगैरह में न्यूज आ रहा है। बट अभी कुछ परमिशन नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि क्लास ओपन होगा या नहीं होगा। बट इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि जिस दिन से परमिशन मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट डे से तुम्हारा ऑफलाइन लेक्चर शुरू हो जाएगा। और ऑफलाइन लेक्चर अगर शुरू भी होगा, एक पॉइंट ये भी क्लियर करूं, तो दोनों टाइप से चलेगा। बोर्ड पे तो जो बच्चे क्लास में आते हो वो तो ऑफलाइन रहेगा ही। बाकी जो घर पे अभी दूर दूर में हो, जैसे ऑफलाइन क्लास होता है, नहीं आ पा रहे नासिक, उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी रहेगा। जैसे कि मनीष सर क्लास में कराते हैं अभी बोर्ड पे, उसी तरह वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ चलेगा। बट जैसे कि ऑफलाइन लेक्चर ओपन हो, एक दो महीना हो जाता है, उसके बाद फिर तुम्हारा लेक्चर कंप्लीटली ऑफलाइन कर दिया जाएगा। बट ये भी नहीं सोचना है कि सर ऑफलाइन होगा तो अचानक से कंप्लीटली ऑफलाइन ही हो जाएगा, क्या नहीं, दोनों मोड में चलेगा वो, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों। सर ठीक है, और आगे सर बात ऑफलाइन करते के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे? हैं। बिल्कुल, ऑफलाइन के भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा तुम्हें। जब तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, कंप्लीटली ऑफलाइन हो जाएगा, देन फिर रिकॉर्ड लेक्चर नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि सारे बच्चे क्लास में होंगे, तो फिर वहां पे रिकॉर्ड लेक्चर नहीं मिलेगा उसका। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो नेक्स्ट देख रहे हैं तुम लोग CH3 CONH CH3। थोड़ा करेक्ट करना उसको श्रेय, मैं बताता हूँ एक एक दो एग्जांपल, तो फिर ट्राई करोगे उसमें। C डबल बॉन्ड ON, इस टाइप का। ये दो एग्जांपल देख लोगे, उसके बाद आगे खुद से ट्राई करोगे। यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कितने कार्बन का, तो मेन चेन C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से स्टार्ट करना है 1, और उसके बाद कार्बन इधर आ रहा है तो 1 2। अब यहाँ पे जो इथाइल ये मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है, N से। तो जैसे कि हम लोग सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन में सोचते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी सोचना है। यहाँ पे N से कनेक्टेड ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, N मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का मेन चेन, N मिथाइल इथेनामाइड, 2 कार्बन का मेन चेन इथेन, और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, अमाइड, इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, ये से स्टार्ट होता है 1 3 कार्बन का। 2 3 कार्बन का मेन चेन, और N से दो ग्रुप कनेक्टेड है, एक मिथाइल और एक इथाइल है। इथाइल। इसका नेम क्या लिखोगे, N इथाइल, एन N मिथाइल, एक इथाइल और एक मिथाइल, दोनों का अलग अलग लिखना है कि N इथाइल N मिथाइल। प्रोपेनामाइड। मेन चेन 3 कार्बन का 1 2 3, दैट मीन्स प्रोपेनामाइड। N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइड। क्लियर है? तो जब भी ये जो एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल, ये कितने डिग्री का अमाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री का। 2 डिग्री, क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो कार्बन कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री अमाइड। और ये सेकंड एग्जांपल कितने डिग्री का अमाइड, 3 डिग्री अमाइड।
3 डिग्री अमाइड। तो ये ग्रुप क्या आ रहा था इसमें, अमाइड। और कितने डिग्री का अमाइड, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, 1 टर्शियरी 2 3। दैट मीन्स ये टर्सरी अमाइड बोलो या 3 डिग्री अमाइड। तो जब भी 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड हो तो इस तरीके से नेमिंग करना है यहाँ पर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। C डबल बॉन्ड O N, इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पर? काफी आसान सा है, कर सकते हो। N, N इथिल N, N 2 टाइम्स आ रहा है। N से जो कनेक्टेड ग्रुप है ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। N के टर्म में लिखते हैं N, 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 dimethyl. N, N डाइथाइल। डाइथाइल ब्यूटेन 2 इन अमाइड। तो ये 4 कार्बन का मेन चेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। उसके लिए क्या रहा था, ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन 1 अमाइड लिख लो यहाँ पे, या फिर सिंपली अमाइड, दोनों करेक्ट है। वहां पर पोजीशन नहीं भी दिया जाता अमाइड का, वो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट पोजीशन ही मिल रहा होगा उसको। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आता है तो उसको सोच सकता हूँ यहाँ पे। C डबल बॉन्ड NH, इस कंपाउंड्स का नेम क्या आएगा? अब यहाँ पे अमाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो मेन चेन बेंजीन और क्या होगा आगे? कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड। बस यही तो याद रखना है इसमें कि अमाइड अगर डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन लिख रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन होता तो साइक्लोहेक्सेन जो भी रहे, ये बेंजीन कार्बोक्सामाइड, स्पेशल सफिक्स यूज होना है। और मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि स्पेशल सफिक्स कब यूज होता है, जब वो पार्टिकुलर ग्रुप डायरेक्टली किसी भी रिंग से कनेक्टेड हो। ये क्या रहेगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका एज ए प्रीफिक्स यूज क्या रहेगा, तो वो चेक कर लें सिर्फ यहाँ पर। मैं एक एग्जांपल अगर यहीं पे लूं, C डबल बॉन्ड O OH, CH डबल बॉन्ड, इस टाइप का कुछ आ रहा है इसमें, CH3 CH2, C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट आ रहा है तुम्हारा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड। Nucleic acid and amide. दोनों में से नेक्स्ट सोचना क्या है इसमें, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा सीनियर है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना था, 1 2 3, 3 कार्बन का मेन चेन, और ये दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये जूनियर ग्रुप हो चुका है। और अमाइड का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या था? कार्बामोल। कार्बामोइल। बाकी मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, बट टेबल तुम्हारा काम है लर्न करना, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, कार्बामोइल, और ये क्या है इसमें, मिथाइल। तो कार्बामोइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है? C। कार्बामोल। उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे जब नेमिंग कर रहे होंगे, तो नेमिंग खुद से कर लो। 3 कार्बामोइल, 2 मिथाइल सही बिल्कुल, 3 प्रोपेनोइक एसिड कार्बामोइल 2 मिथाइल। प्रोपेनोइक एसिड। मेन चेन कितने कार्बन का? 3 ही कार्बन का मेन चेन आ रहा है। और जब भी अमाइड अगर जूनियर ग्रुप है तो इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देना है। मैं सर्कल क्यों, इसका मतलब तुम लोग भी दिखा दो सर्कल करके, ये पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और एज ए प्रीफिक्स नेम पूरे का क्या होता है, कार्बामोइल।
तो 3 कार्बामोल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? तो इस टाइप से यहाँ पे सोचना है इसको। अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारा आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 ओमकार डीपीपी नंबर 5 में, वो क्या था? CH3C डबल बॉन्ड NHBr। ये एग्जांपल भी नोट कर लेते लास्ट में। डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10, CH3C डबल बॉन्ड ONHBr। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है तुम्हारा? अमाइड। C डबल बॉन्ड ON आ गया, दैट मीन्स अमाइड। और यहाँ पे अमाइड में 2 कार्बन का मेन चेन और N से कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है ये तुम्हारा? Br। ब्रोमाइन तो बोलते हैं N ब्रोमो। N से कनेक्टेड है ये Br। N ब्रोमो, 2 कार्बन का मेन चेन, इथाइलामाइड। इथेनामाइड। Dynamite. तो ये बिल्कुल ये क्या रहेगा? N ब्रोमो इथेनामाइड। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग आप सोच सकते हैं। तो N से कनेक्टेड है Br, तो N ब्रोमो इथेनामाइड। चलो ठीक है, कॉपी करो, यहाँ तक ही रहने दो। इसमें बस एक ही फंक्शनल ग्रुप और बच गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो नोमेनक्लेचर में ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाना है। तो एक लेक्चर और लगना है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? टेस्ट में कहाँ पाएगा? अमाइड ग्रुप तो है ना। नहीं, टेस्ट में अमाइड तक नहीं आएगा। टेस्ट में जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, हम लोग स्टार आज पढ़े तो आज से पहले का जो है बस वही तक रहेगा, डेट मीन्स एसिड हैलाइड तक, क्योंकि उसको लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो तुम जो रिवाइज करोगे, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल एंड एसिड हैलाइड, डेट मीन्स आज जो पढ़े हम लोग, आज का छोड़ करके बाकी सब आएगा। और उसमें से भी ज्यादा जो रहेगा तुम्हारा चेन इनिशिएटिंग ग्रुप से पहले, जहां से एल्डिहाइड स्टार्ट हुआ है उससे पहले का ही ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, एसिड हैलाइड का कम ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस पे बेस हम लोग बुकलेट या डीपीपी में से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए बहुत ज्यादा। इस पार्ट का 1-2 क्वेश्चन ही मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन जहां तक हम लोग डीपीपी बुकलेट का प्रैक्टिस कर चुके हैं, वहां तक का ही ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो ये भी ध्यान रखोगे। सर बाकी टेस्ट कोटा की पोर्टल पे आने वाली है ना? टेस्ट कोटा पोर्टल पे नहीं, कोटा पोर्टल पे शायद नहीं होगा। तो एक अलग रेजिडेंस नासिक का ही पोर्टल है, वो अपडेट किया जाएगा तुम्हें ग्रुप पे। तुम्हारा टेस्ट टाइमिंग शायद बताया गया है कि तुम्हें क्या टेस्ट कब से है? कल 2 to 5। 2 to 5। 2 to 5। तो तुम्हें 2 अप टू 12 तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा। तुम्हारा किस पोर्टल पे होगा, तुम्हारा आईडी पासवर्ड क्या होगा, तो हर कुछ तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा। फिर भी किसी भी तरीके का दिक्कत अगर होता है लॉगिन में, जब भी तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है, तो मनीष सर का नंबर है, मनीष सर को तुम मैसेज कर पाओगे। किसी भी तरह का दिक्कत होता है, क्योंकि मनीष सर ही सारा कुछ देखते हैं उसमें टेस्ट के रिगार्डिंग। बाकी तुम्हें ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। तुम्हें 2 बजे से पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा कि पोर्टल क्या है, लॉगिन पासवर्ड, ये लॉगिन आईडी क्या रहेगा, पासवर्ड क्या होगा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा। ना मैं रिकवरी लेक्चर लूंगा देवेंद्र, स्टार्टिंग का देखते हैं। कुछ लोगों को मैंने 2-3 लोगों को दिक्कत भी है, या बाकी लोगों को और भी जिनको दिक्कत हुआ, तो रिकवरी लेक्चर लगेगा नेक्स्ट वीक में। क्योंकि मॉर्निंग में भी मेरा लेक्चर इतना, तुम 9 बजे की टाइम टेबल J3 J4 है, मॉर्निंग का भी टाइम मेरा बहुत ज्यादा ये बिजी रहता है। फिर भी मैं अरेंज करता हूँ कि कम से कम 2-3 लेक्चर, 2 लेक्चर भी कम से कम अगर हो जाएगा तो फिर ऑलमोस्ट वो हो पाएगा, बेसिक से क्लियर हो जाएगा। करता मैं कुछ। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ तक कॉपी कर लो जो लोग नहीं भी अभी भी कॉपी किए हो। और बाकी टेस्ट को सीरियसली लेना, ऐसा नहीं कि टेस्ट है जा करके दे दिए। दैट मीन जैसा टेस्ट 10th में पढ़ते होगे, पूरा पढ़ के जा रहे हैं, लास्ट टाइम तक पढ़ रहे हैं टेस्ट के लिए, बिल्कुल सीरियसली टेस्ट को लेना है।
क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा स्कोर अगर अच्छा आ रहा है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आगे टेस्ट के लिए भी बिल्डअप हो पाएगा कॉन्फिडेंस तुम्हारा। तो कोशिश करना है कि स्टार्टिंग टेस्ट से ही अच्छे मार्क्स आए। चलो ठीक है, बिल्कुल लीव कर सकते हो, मैं भी सेशन एंड कर रहा हूँ। नोट कर चुके हो सब लोग? बाय सर। ओके बाय।